साइकोलॉजिकली मजबूत होने की जरूरत है? देखिए, इंडिया की टीम साइकोलॉजिकली मजबूत है, दुनिया की आला दर्जे की टीम है, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। चिंता तो थोड़ी सी इस वक्त पाकिस्तान के लिए है कि वो अपनी जो क्षमताएं हैं उसको किस तरीके से दोबारा से रिवाइव करे, क्योंकि क्षमताओं की उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हालिया फॉर्म देखें आप, न्यूजीलैंड से लगातार 3 मैच हारना। क्योंकि आपका सर्वे का जो पहला सवाल था वो सवाल भी यही था कि सबसे ज़्यादा रोमांचित करने वाली कौन सी टीमें हैं, भारत पाकिस्तान या इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो मैं समझता हूं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है, क्योंकि भारत पाकिस्तान की मैच बायलैटरल सीरीज होती नहीं है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खूब होती है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आपने देखा 8.5 लाख लोग जो है इस मैच का दीदार करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में उमड़ पड़े। मेलबर्न में इंडिया पाकिस्तान मैच को देखने के लिए उमड़ पड़े, जबकि वहां ऑस्ट्रेलिया के दर्शक थे और इंडिया पाकिस्तान से भी काफ़ी दर्शक वहां मौजूद थे। तो मैं समझता हूं कि अब आप देखिए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी जो है जग जाहिर है, क्योंकि बहुत कांटे की लड़ाई होती है। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई जो है बहुत कांटे की नहीं होती, उसमें भावनाओं का उफान होता है। क्योंकि अगर आप देखें तो 2021 में अगर हम हारे तो वो एक वन साइडेड मैच था, या हमने जितनी बार पाकिस्तान को हराया ज़्यादातर मैचों में वन साइडेड मैचेस थे। एक हारिस राउफ पर जो विराट कोहली ने जो 2 छक्के मारे थे और नवाज पर छक्का लगाया था, वो मैच ज़रूर एक टफ मैच था। 2014 में एशिया कप में जो शाहिद अफरीदी ने 2 छक्के लगाए थे, वो एक टफ मैच था। और एक 2007 में वो जो बॉल आउट वाला जो मैच था, वो एक बहुत टफ मैच था। बाकी आप मैच देखेंगे तो बड़े वन साइडेड रहे हैं, लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच जो है बहुत टफ रहे हैं, कांटे के मुकाबले रहे हैं। आखिरी सीरीज अगर आप छोड़ दें तो इसमें भी मतलब एक मैच तो हम जीते ही हैं वहां जाकर, और वो जसप्रीत बुमराह का बहुत शानदार हैरत अंगेज प्रदर्शन था। तो मैं समझता हूं इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है भावनाओं का उफान होता है, जिसमें पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देखती है, आईसीसी की बल्ले बल्ले हो जाती है। लेकिन क्रिकेटिंग एंगल से देखा जाए तो मुझे लगता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने आज जगह ले ली है इंडिया पाकिस्तान मैच की, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। ठीक है, हुसैन जावेद जी, आप क्या कहेंगे? आगाज जिस तरीके से हुआ है, पाकिस्तान की टीम को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और सबको सलाम। देखिए, बात आपकी ठीक है। जो हमारा एक हुआ है मैच अभी न्यूजीलैंड के साथ, इट वाज अ बैड डे, इट वाज बैड मैच फॉर अस, इसमें कोई शक नहीं है। और जितनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है टीम के साथ कि यार, अगर यही आपकी सिलेक्शन थी, जो आप कह रहे थे कि हमें एक एक्स्ट्रा स्पिनर भी नहीं चाहिए, हमें एक एक्स्ट्रा ओपनर भी हमें नहीं चाहिए, तो फिर किया क्या आपने? तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी है। लेकिन सवाल वही होता है कि एक स्पोर्ट्स मैन के तौर पे हमें देखना ये होता है कि हर दिन एक नया दिन होता है। आपकी जो पिछली कामयाबी होती है या आपकी जो पिछली नाकामी होती है, अगले मैच पे उसका असर होना नहीं चाहिए। तो इंडिया पाकिस्तान मैच है, अब हमारे सामने इंडिया, और ये हमारे लिए डू और डाई है। ये सब जानते हैं, पहला मैच हम हार चुके हैं। अगर इंडिया के खिलाफ हमें शिकस्त होती है तो ऑलमोस्ट हमारे आगे जाने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन या मैं मनोज जी की इस बात से एग्री नहीं करता जो उन्होंने कहा ना कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो एक सनसनीखेजी है, या क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रोमांच है इसमें आ रहा है, अगर इसको पाकिस्तान इंडिया के साथ कंपेयर करें, मैं समझता हूँ अभी एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा। इंडिया पाकिस्तान मैच तो सर वो है जो जिसका ऐलान ही हो जाए कि ये इस साल इस महीने के अंदर होने जा रहा है, तो लोग जो है वो झूम उठते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया के जो है इनके बीच में वो वाली सनसनीखेजी है नहीं। मैं क्रिकेटिंग एंगल से कह रहा हूं जी, बाकी तो देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भावनाओं का जो उफान है वो तो इंडिया पाकिस्तान की जगह कोई ले ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप क्रिकेटिंग एंगल से देखेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अकेली इंडिया की टीम है जो ऑस्ट्रेलिया भारत में आकर 2 बार हारता है, अपनी कंट्री में हारता है हमसे, इस बार वो हमें हराता है। तो ऐसी नेक टू नेक फाइटिंग आपको शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिले। अच्छा हुसैन जावेद जी, एक सवाल मैं भी ये करना चाहती थी। जिस वक्त मुकाबला हम देख रहे थे ना ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में, उस दिन चर्चा का विषय ये भी था कि कुर्सियां बहुत ज़्यादा खाली थी और इससे पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस पर भी असर होगा। देखिए, जहां तक इसमें मेरी इतलात है उसके मुताबिक वहां पर तकरीबन 25,000 लोग थे, और जो हमारा नया स्टेडियम बना है वहां का, उसके हिसाब से ये ठीक ठाक किस्म का क्राउड है। चेयर ऑब्वियसली देखिए आखिर में तो खाली होती है, जहां पे एक आपको अनुमान हो जाता है कि जो हमारी टीम है वो नहीं, मैं अच्छा आखिर की बात नहीं कर रही, मैं स्टार्टिंग की ही बात कर रही हूँ। जिस वक्त जोश बहुत ज्यादा होना चाहिए था उस वक्त भी कुर्सियां बहुत ज्यादा खाली थी, जबकि पाकिस्तान में जो प्राइस है टिकट का वो बहुत ज्यादा मामूली है, कम है बावजूद इसके।
देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तो वो आप भी जानते हैं कि वो एक वर्किंग डे था। एक एक बात तो इसमें ये भी आती है, वो उसका होता है, लेकिन ये कि हाँ, हमारे में जो है कि जब दूसरी इनिंग स्टार्ट हुई थी, जब पाकिस्तान की बैटिंग आई थी, तो ठीक-ठाक आए थे लोग। और देखिए, अभी स्टार्ट है, अभी जैसे-जैसे ये चैंपियंस ट्रॉफी आगे जाएगी, आप क्राउड के अंदर और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें देखेंगे। अभी तो ये देखना है, दुबई का जो मैच है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद एक भी चेयर उसकी खाली ना मिले, तो असल तो जो एक जोश है और जो रोमांस है, वो तो हमें वहां देखने को मिलेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि रोमांच और देखने को मिलेगा और पाकिस्तान की टीम अब मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ने वाली है। और आप कह रहे हैं कि वो एक बैड डे था। शशि काला जी, हालांकि ये खेल ऐसी चीज है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन बात जब भारत पाकिस्तान की आती है तो जैसे अभी मनोज जी भी कह रहे थे, जो भावनाओं का गुबार है वो बड़ा उमड़ने लगता है। और पाकिस्तान की शुरुआत जिस तरीके से हो गई है, वाकई डू और डाई वाली सिचुएशन रहेगी अब पाकिस्तान के सामने। जी, पहले तो सभी को नमस्कार मेरा। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि दोनों टीमें जीतने की कोशिश करेंगे और भावना ज्यादा जुड़ जाती है इसमें। और मैच बेशक पाकिस्तान हारा है और भारत पहला मैच जीता है और बड़े अच्छे मार्जिन से जीता है, लेकिन मैं पिछले आपके साथ जो मंत्रणा हो रही थी, बातचीत हो रही थी, उसमें भी मैंने ये कहा था पाकिस्तान की टीम जो है कभी भी बाउंस बैक कर सकती है। इसलिए मैच बड़ा अच्छा होगा और दर्शकों को बहुत ही अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं क्योंकि बीइंग ए इंडियन, बीइंग ए भारतीय, मैं तो दुआ करता हूं कि भारत जीतेगा और जीतना चाहिए, लेकिन सभी अपने अपने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए वहां पहुंचेंगे और स्टेडियम पूरा खचाखच भरा होगा। कल मैं देख रहा था कि जो मैच था बांग्लादेश और हिंदुस्तान का, उसमें भी बिल्कुल जैम पैक स्टेडियम था बिल्कुल, और पूरी पब्लिक ने लुत्फ उठाया इसका। हाँ। और पाकिस्तान इंडिया के मैच में तो मुझे लग रहा है जितने लोग अंदर होंगे उतने ही बाहर वेट कर रहे होंगे अंदर आने के लिए। सही कहा आपने, सही। रोमांच ऐसा हो जाता है जिसमें वाकई भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बाकी देशों की भी बड़ी निगाह रहती है। बड़ा कांटे का मुकाबला होता है और हाँ, वो जज्बात और वो जो जुनून है वो लोगों के जहन में बहुत ज्यादा होता है। आप तीनों मेरे साथ में रहिएगा। कुछ और सवाल हैं जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे हैं। हमने पूछा कि क्रिकेट में किन दो टीमों की टक्कर आपको सबसे ज्यादा रोमांचित करती है। हमने कुछ ऑप्शंस रखे जिसमें ऑब्वियस सी बात है, भारत पाकिस्तान का एक ऑप्शन हमने रखा, भारत ऑस्ट्रेलिया का दूसरा ऑप्शन रखा, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान भी एक ऑप्शन रखा, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका एक ऑप्शन रखा, जिसमें जवाब लोगों ने बढ़ चढ़ कर दिया। और आप समझिए कि जुनून इतना ज़्यादा है, दीवानगी इतनी ज़्यादा मैच को लेकर, और ख़ासतौर से भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर 86% लोग कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की जो जोड़ी है वो वाकई हमें बहुत ज़्यादा रोमांचित कर देती है जब आमने सामने होती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेकर 11% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें ये जोड़ी पसंद है, हम इसे देखना चाहते हैं। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जोड़ी को लेकर 2% लोगों ने कहा कि हाँ, ये हमारे लिए रोमांचित कर देने वाला है। और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को लेकर महज 1% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें रोमांच आता है इस मुकाबले को लेकर। लेकिन भारत और पाकिस्तान, आप समझिए 86% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें इस मुकाबले का बड़ा इंतजार है। अगला सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में टीम इंडिया का कौन सा खिलाड़ी की प्लेयर साबित होगा। अलग अलग ऑप्शंस हमने रखे, जाहिर सी बात है ये बड़े नाम रहे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी और शुभमन गिल का हमने ऑप्शन रखा। यहाँ लोगों ने इसको लेकर जो जवाब दिया है वो आंकड़े भी आपके सामने रख देते हैं। लोगों ने कहा की प्लेयर विराट कोहली होंगे, 35% लोगों ने कहा। 36% लोगों ने कहा हमें लगता है रोहित शर्मा की प्लेयर की भूमिका निभाएंगे। 8% लोगों ने मोहम्मद शमी का नाम लिया है और 21% लोगों ने कहा है शुभमन गिल। अब देखिए कि कैसे जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं इन परसेंटेज में, जिसमें दो बड़े चेहरे विराट कोहली और रोहित शर्मा का है। एक और सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा बुमराह की गैर मौजूदगी से भारत का जो गेंदबाजी आक्रमण है वो क्या कमजोर हुआ है, हाँ या नहीं का ऑप्शन हमने रखा। हाँ, इस पर लोगों ने अपनी जो राय रखी है, 41% लोगों ने माना कि हाँ, ऐसा लगता है कि कमजोर हुआ है हमारा गेंदबाजी आक्रमण बुमराह की गैर मौजूदगी में, जबकि 53% लोगों ने कहा कि नहीं, इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा और भी अच्छे गेंदबाज टीम में हैं। 6% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो अलग अलग सवाल हैं ये हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे। मनोज जी, मैं आपसे भी पूछ लेती हूँ, रोमांचित कर देने वाला तो भारत पाकिस्तान का मुकाबला है जिसका इंतजार है, की प्लेयर आपके हिसाब से कौन हो सकता है?
देखिए, जो सर्वे में जो जवाब दिए गए हैं, जो परसेंटेज है वो बड़ा चौंकाने वाला है। मुझे लगता है स्टार वैल्यू को ज़्यादा महत्व दिया गया है हमारे जो सर्वे में जिन्होंने भाग लिया है, क्योंकि विराट और रोहित की जो स्टार वैल्यू है उससे सब उतर कर है। लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं कहूँ तो मैं मोहम्मद शमी से ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ इस वक्त, जिनको सिर्फ 11% वोट मिले हैं। मैं उनके साथ जाऊँगा, क्योंकि रोहित शर्मा शुरुआती ओवरों में जो उनका रोल है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का, बिल्कुल 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप की तरह, लेकिन यहाँ पर गेंद थोड़ा सा रुक कर भी आती है और शुरुआती ओवर में उतना ताबड़तोड़ खेलना कई बार आत्मघाती साबित भी हो सकता है। विराट कोहली को हमने देखा जो 5 बार जो लेग स्पिनर्स के सामने आउट हुए हैं, तो मैं तो समझता हूं कि मोहम्मद शमी बुमराह की भरपाई कर रहे हैं और भारतीय टीम प्रबंधन उनको लेकर बहुत फूक फूक कर कदम उसने उठाया, क्योंकि उनको ज़्यादातर मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ हुई थी, बायलैटरल सीरीज़, उनको बाहर ही बिठाए रखा। लेकिन हमने जो उनको नेट्स पर गेंदबाजी करते हुए देखा, भारतीय बल्लेबाजों को छकाते हुए उन्हें देखा गया, और जिस तरह से उन्होंने पहले मैच में गेंदबाजी की, शुरुआती ओवरों में जो इनवर्ट मूवमेंट थी उनकी वो बड़ी कमाल की थी। एक आउट स्विंगर पर उन्होंने विकेट लिया, और जो यहाँ की जो विकेट है ना, यहाँ पर विकेट जो है ये उनको बहुत सूट करती है। जैसे नसीम शाह है पाकिस्तान के और भारत के मोहम्मद शमी, ये दुबई की कंडीशंस के हिसाब से बहुत आइडियल हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं तो अगर दोनों टीमों में अगर चुनना हो तो मैं नसीम शाह को और इधर से मोहम्मद शमी को चुनूंगा। और रही बात आपने जो दूसरा सवाल जो सर्वे का पूछा, वो बात मैं अपनी फिर से दोहराऊंगा कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, कमाई के मामले में अव्वल होता है, आईसीसी की 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में होता है, और रोमांच जो है, भावनाओं का उफान अपने चरम पर होता है। लेकिन काश इंडिया ऑस्ट्रेलिया जैसी राइवलरी जो क्रिकेटिंग मैदान पर जो देखने को मिलती है, जिस तरह से हम कमिंस को चौके छक्के लगाते हैं हमारे बल्लेबाज, या मिचेल स्टार्क को लगाते हैं, वैसे ही कुछ यहाँ देखने को मिले। लेकिन यहाँ वन साइडेड चीज़ ना हो, जो भी हो, बहुत आखिरी गेंद पर मैच का रोमांच हो, कम से कम आखिरी ओवर तक तो जाना ही चाहिए, तभी मैच में मज़ा आएगा। आप कह रहे हैं कि आखिरी ओवर तक जाना चाहिए ताकि रोमांच पूरा बना रहे, और जो लोग वाकई, क्योंकि लाखों की टिकटें भी बिकी हैं, 4 लाख 5 लाख तक प्राइस गया है, ये आपने मुझे इससे पहले बताया था जब हम पिछली बार शो कर रहे थे। तो हाँ, लोगों का पैसा भी वसूल होना चाहिए, वो एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए, अंत तक मैच जाए। अब हुसैन जावेद जी, हम की प्लेयर की बात कर रहे हैं कि यहाँ कौन हो सकता है टीम इंडिया के हिसाब से, लेकिन अगर मैं आपके हिसाब से पूछूं तो पाकिस्तान की टीम को कौन से प्लेयर से ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, और क्या बुमराह की गैर मौजूदगी पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल होगी, क्या फ़ायदेमंद होगी क्या? हुसैन जावेद जी। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी। जी, आप अगर अपना सवाल रिपीट कर दें काइंडली। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी, हम तो यहाँ इंडिया के लिहाज से बात कर रहे हैं कि कौन हमारा की प्लेयर होगा, कौन होगा तुरुप का इक्का, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के हिसाब से पूछूं, कौन सा वो प्लेयर है जिससे पाकिस्तान की टीम को संभल कर खेलने की जरूरत? देखें, अगर अब इसमें इंडियन टीम के हवाले से बात करें तो मैं समझता हूं कि ऑब्वियसली जब भी हमारा मैच होता है इंडिया के साथ, एक ही प्लेयर पे हमारी निगाह होती है, क्योंकि वो एक प्लेयर नहीं है, वो एक टीम है, और वो है विराट कोहली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कल जो मैंने उनकी बैटिंग देखी, उन्होंने जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ 22 रन बनाए, मुझे वो थोड़े से वेवरिंग लगे हैं, पता नहीं वो कॉन्फिडेंस मुझे उनमें कल दिखाई नहीं दिया। अब मुझे लगता है कि वो तो है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त जो हमारे लिए खतरा हो सकते हैं। हुसैन जावेद जी, आपकी आवाज़ आनी बंद हो गई है, फिर से रिकनेक्ट करते हैं, शायद कोई नेटवर्क इशू है। मैं आपका फिर से दोबारा रुक करूंगी, शशि काला जी का रुक कर लेती हूँ। शशि काला जी, टीम इंडिया की सबसे ज़्यादा मजबूत जो तुरुप का इक्का है वो कौन है, और पाकिस्तान की टीम से कौन सा वो खिलाड़ी जिससे आपको लगता है कि खतरा हो सकता है? भारतीय टीम का जो सबसे इस टाइम बेस्ट फॉर्म में चल रहा है मैडम, और आईसीसी रैंकिंग में भी टॉप चल रहा है, शुभमन गिल, कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो उन्होंने बैटिंग की है, इतनी जबरदस्त बैटिंग की है, और अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट जो बांग्लादेश का जो स्पिन अटैक था बहुत जबरदस्त था। लेकिन पेशेंसली जब अटैक करना था उन्होंने अटैक किया, और जब सिंगल डबल निकालने थे तो सिंगल डबल निकाले, और बहुत अच्छी इनिंग खेली। और साथ ही साथ उनके केएल राहुल, मैं पहले अपने उसमें कह चुका हूं कि केएल राहुल जबरदस्त फॉर्म में है और मैच को बनाना जानते हैं, सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं, किस समय रन बनाने, किस समय विकेट को रोकना है, ये बहुत ही अनुभव है उनके पास। और बाकी तो हमारे रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं ही अच्छे। और रही बात पाकिस्तान की, तो रिजवान शमशाद जो उनका कप्तान है,
वो मेरे को थोड़े से खतरनाक लगते हैं कि जब वो सेट हो जाते हैं तो उन पे रोक लगाना बहुत मुश्किल है। और जो एक और खतरनाक बैट्समैन थे वो तो अब शायद इंजर्ड हो गए हैं, फखर जमा अब टीम में नहीं है। तो मेन रिजवान की बात कर रहा हूँ मैं। बाबर आजम है उनके अच्छे प्लेयर, लेकिन बाबर आजम कंटिन्यूटी नहीं है उनके अंदर, जो स्थिरता होनी चाहिए वैसी नहीं है। अच्छा, यही है। यानी आपने रिजवान बाबर आजम दो का नाम ले दिया, लेकिन रिजवान को बेहतर बताया आपने, कहा बाबर आजम में उस तरीके से वो कंटिन्यूटी है नहीं। हुसैन जावेद जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, बात पूरी कर लें और आप ये भी बता दें कि किससे संभल कर खेलने की जरूरत है, पाकिस्तान कैसे आप मजबूती के साथ टिकने की तैयारी कर रहा है अगले मुकाबले के लिए। देखिए, मैं अपनी बात वहीं से स्टार्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि एक प्लेयर तो आपके पास ऐसा है, ऑब्वियसली जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होता है, क्योंकि वो प्लेयर नहीं है, वो एक अपने आप में टीम है, और वो है विराट कोहली। उसका जो पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड है, आक्रामक है, जारहाना है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो कोहली साहब अगर कल चल पड़े तो हमारे लिए फिर आप समझने की बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कल जो मैंने उनकी बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग देखी, उन्होंने 22 रन बनाए, मुझे वो थोड़े से वेवरिंग दिखाई दी, वो अपने टच में दिखाई नहीं दिए। लेकिन चले, वो तो हमेशा से हमारे लिए खतरा है। अच्छा, उनके एक बात बाद बताइए मुझे दूसरा जो हुसैन खतरा जावेद जी, हमारे लिए, एक बात बताइए मुझे, मैंने सुना है कि पाकिस्तान में विराट कोहली की बड़ी फैन फॉलोइंग है, और अब जब विराट कोहली का नाम आपने लिया तो एक स्माइल आपके चेहरे पर भी थी। क्या आप भी विराट कोहली के फैन हैं? मैम, ये एक आप बेशक सर्वे करा लें, आपके जो सर्वे होते हैं वो इंडिया बेस्ड होते हैं। एक अगर पाकिस्तान में भी कराएंगी ना, तो विराट कोहली की जो पॉपुलैरिटी है वो आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी। आई थिंक इंडियन हिस्ट्री के सबसे मकबूल प्लेयर है। हाँ। उनकी कोई तुलना ही नहीं है किसी भी इंडियन प्लेयर के साथ। तो हम तो यही कहते हैं कि कल मतलब जो ये हमारा संडे का मैच है, विराट उसमें 100 करें लेकिन मैच हमारा हो जाए, ये हमारी ख्वाहिश है। लेकिन उसके अलावा शुभमन गिल हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। कल जिस तरह उन्होंने 100 किया, जो उनके अंदर एक अंतिम विश्वास है, जो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, तो मैं समझता हूँ कि उन पे हमें काबू पाना होगा। हमारी ओर से देखें तो मैं समझता हूँ हमारी टीम, मैंने आपसे पहले कहा कि डू और डाई हमारे लिए, ये मैच हमें जीतना ही जीतना है। हमारे लिए सांस लेने का मौका नहीं है। अगर हमारी गेंदबाजी उसी तरह से इन्होंने इनिशियल शिकार किए इंडियन बैटिंग लाइन के, रोहित शर्मा के, विराट कोहली के, शुभमन गिल के, जो पिछले कई हमने देखे मैच, हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत अच्छा आता है। अगर उस तरह से उन्होंने अपना पहला वाला रंग दिखाया तो बात बन जाएगी। वरना मैंने आपके शो में कहा था कि 55% ये मैच इंडिया का है। अब चूंकि हमारे पास फखर भी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि 60% इंडियन टीम का चांस है कि वो इस मैच में कामयाबी हासिल कर। वाह, अच्छा मनोज जी, मुझे ये बताइए, विराट कोहली को लेकर कहा जाता है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरते हैं तो रन मशीन बन जाते हैं। आपने अभी हुसैन जावेद जी को सुन भी लिया कि विराट कोहली कितना बड़ा नाम पाकिस्तान के लिए भी है, और कैसे वहां अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। क्या कह रहे हैं, बल्ला फिर से चलेगा, फिर से रन निकलेंगे मशीन की तरह? देखिए, विराट कोहली का आपने जिक्र किया, जिस तरह से हमारी रणजी ट्रॉफी होती है, वहां पर कायदे आजम ट्रॉफी होती है, और कायदे आजम ट्रॉफी में कहीं विराट कोहली नहीं होते, लेकिन वहां लोग, जो हमने डॉन अखबार में भी पढ़ा और बाकी और अखबारों में भी हम पढ़ते रहते हैं, लोग बड़े बड़े बैनर लेकर आते हैं, विराट कोहली के बैनर लेकर आते हैं। बड़ी आश्चर्यजनक बात होती है ये। तो फैन फॉलोइंग तो बहुत जबरदस्त है। जैसा हुसैन जावेद जी ने कहा कि वो सेंचुरी बनाए, उनको देखना चाहता है हर कोई, लेकिन उन्होंने कहा सेंचुरी बनाए, मुकाबला हमारा हो जाए। हाँ, वो तो ऑफ कोर्स वो तो यही कहेंगे ना। देखो, हम भी जैसे कहते हैं कि हिंदुस्तान जीते, वो कहेंगे पाकिस्तान जीते, वो थोड़ी कहेंगे कि हिंदुस्तान जीते। तो जाहिर सी बात है कि जब वो खिलाड़ी इतने बड़े हैं कि अब देखिए, हमारी टीम हारती है, कोई मातम नहीं मनता। हमारे विराट कोहली जाते हैं, रिजवान को गले लगाते हैं। वो एक तरह से एक ब्रांड कंट्री के एम्बेसडर हैं, क्योंकि ये बात अटल बिहारी वाजपेयी साहब तत्कालीन प्रधानमंत्री भी कहते थे कि जाओ आप पाकिस्तान में दिल जीत कर आओ। तो वो कुछ काम विराट कोहली ने भी किया, जिससे उन्होंने बड़ी वाहवाही पाई। तो मुझे लगता है कि जैसे भी हो, भारतीय टीम जो है इस वक्त अपने बुलंद इरादों के साथ है, और पाकिस्तान कुछ एक मूलभूत दिक्कतों के साथ जूझ रही है। एक ओपनर की समस्या, एक स्पिनर की समस्या, और जो खिलाड़ी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे उन सबको झेलना पड़ा। हालांकि वो बात तो अलग है कि खुशदिल शाह ने वाकई पाकिस्तानी अवाम को खुश कर दिया, लेकिन गेंदबाजी कहाँ से लाएंगे आप? उनकी गेंदबाजी आपके पास ले देकर जो है, जो 10 ओवर से लेकर 40 ओवर तक, 11वें ओवर से 40वें ओवर तक आपके पास उस तरह की गेंदबाज नहीं है जो विकेट टेकिंग बॉलर हो। तो वो मुझे लगता है ये 3-4 परेशानियां कुछ ज्यादा
पाकिस्तान को अब देखते उससे हैं रूबरू होना पड़ परेशानियों रहा से है। कैसे उबरा जाता है, और जो अभी अनुमान है, जो अंदाजे हैं टीम इंडिया पर कैसा करते हैं दोनों ही तरफ के प्लेयर्स। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जोशी जी, शशि काला जी, हुसैन जावेद जी, ये सभी बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अनुमान अपने अपने हैं, लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले का इंतजार बहुत बेसब्री